बिहार विधानसभा भवन के 57वीं वर्ष समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना पहुंचे, जहां उनके साथ सीएम नीतीश कुमार सहित नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और कई मंत्री विधायक मौजूद रहे। लेकिन जैसे ही पीएम पटना लौटे, वहां की तस्वीर ही बदल गई। विपक्ष के नेता अपने पुराने रंग में आ गए हैं और पीएम मोदी पर बिहार को निराश करने का आरोप लगा डाला है। देखिए एक खास रिपोर्ट। बिहार विधानसभा के 100 साल पूरे होने पर पीएम मोदी बिहार पहुंचे, जहां उन्होंने विधानसभा कैंपस में 57वीं स्मृति स्तंभ का अनावरण किया। देश के पहले विधानसभा कैंपस में पहुंचने का एक नया इतिहास गढ़ा। मोदी के साथ मंच पर नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। लेकिन मंच से पीएम के जाते ही राजद ने मोदी पर बिहार को ठगने का आरोप लगा दिया कि माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार के लिए जो उन्होंने चुनाव के समय में बातें कही थी, उस संबंध में कोई घोषणा करेंगे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज या बिहार को विशेष राशि देने की घोषणा करेंगे। लेकिन अफसोस झारखंड को तो वो दे करके आए, लेकिन बिहार के लिए कोई योजनाएं और कोई उसके प्रति सोच का कहीं भी इनके भाषण में प्रमाण नहीं दिखा। राजद का कहना है कि काफी दिनों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आए थे। इस वजह से वहां के लोगों को पीएम से कई उम्मीदें थी। लोगों को उम्मीद थी कि शायद पीएम ने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान जो घोषणाएं की थी, उसे अमली जामा पहनाने के संबंध में कोई घोषणा करेंगे। लेकिन लोगों को निराशा हाथ लगी। अब राजद की ये बातें भाजपा को चुभ रही है, लिहाजा भाजपा ने तेजस्वी यादव सहित पार्टी के नेताओं को ज्ञान लेने की नसीहत दी है। तेजस्वी यादव जी टूरिस्ट पॉलिटिशियन हैं, इसलिए वो टूरिस्ट का ही भाषा में बात करेंगे। टूरिस्ट बन कर के नहीं आए थे, बिहार के सम्मान को बढ़ाने के लिए आए थे, बिहार को गरिमा को बढ़ाने के लिए आए थे और बढ़ा करके गए हैं। और जहाँ तक कुछ देने की बात है तो थोड़ा पढ़े लिखे लोग, पढ़ने लिखने से थोड़ा ज्ञान बढ़ेगा, तब फिर ज़्यादा अच्छा राजनीति कर पाएंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मंच पर प्रधानमंत्री मोदी के सामने जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग दोहराई थी। प्रधानमंत्री द्वारा अपने भाषण में कर्पूरी ठाकुर के नाम का उल्लेख तो किया गया, लेकिन उन्हें भारत रत्न देने की मांग पर पीएम ने कुछ भी नहीं कहा। हालांकि राजद के आरोप पर जदयू भी ऐतराज जताती है। पक्ष के साथ एक परेशानी क्या है कि विधायिका का सम्मान उनके एजेंडा में ही नहीं है, इसीलिए अटक जाते हैं। तो अटक जब जाइएगा तो इसी ढंग की भाषा का इस्तेमाल। भाई ये विधानसभा का शताब्दी, इस देश को जिसने विभिन्न कानून बना करके दिया, देश अनुसरण किया, ये विधायिका का 100 वर्ष का हम गौरवमयी इतिहास को याद कर रहे थे, अपने पूर्वजों का सम्मान कर रहे थे। ये राजनीति का एजेंडा का विषय है। मंच कोई भी हो, राजनीति किसी भी मामलों में सियासत करने का अपना बहाना ढूंढ ही लेती है। और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के बाद पीएम मोदी बिहार आए और उसी दिन झारखंड को करोड़ों की सौगात दी, इससे तो यह बात साफ है कि सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष भी उनसे कई उम्मीदें लगाए बैठे हैं। प्रधानमंत्री मोदी बिहार क्या आए कि बिहार में विपक्ष ने उसे अपने पाले में ले लिया और विपक्ष अब मोदी को लेकर तंज कसती है और कहती है कि मोदी जिस तरीके से हवाई नेता है, उसी तरीके से वो बिहार भी आए और आकर फिर चले गए, लेकिन बिहार के लोगों की हाथें खाली रह गई। यानी कुल मिलाकर आप यह कह सकते हैं कि मोदी के दौरे को लेकर अब विपक्ष सियासत शुरू कर दिया है। पटना से कैमरा पर्सन प्रभात और मणिभूषण के साथ इसके राजीव, समाचार प्लस।